अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे तय पाने पर इस्लामाबाद आने का इंदिया। एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी कौम को अजीम कौम करार दिया। कहा, ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद हो चुका है। हम डील के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान में जंग बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। अगर डील खत्म ही ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया पहुंचा। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मिलकर पायदार अमन के लिए अमली इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में मुलाकात हुई। खिते की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी फ़ौज की खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर आमद। कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई की मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्की में जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, जंगबंदी बिरादर मुल्क पाकिस्तान के सालसी में हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। तालिबान रजीम और फितना खारिज का गठजोड़ बेनकाब। अहम सरगुना के होश शुबा इंकशाफात। फितना खारिज के सरगुना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने इतराफ़ किया। फितना खारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पख्तिका में फितना खारिज के मरकज़ में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितना खारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबत थे। हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बाशमूल रॉ की जानिब से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। बन्नू, लखी मरमत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस रहा। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी तय पा गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का टेलीफोनिक राबिता। लेबनानी सदर का जंगबंदी और कशीदगी में कमी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। सदर ट्रंप ने कहा कि लेबनान और इसराइल के सरबराहान से गुफ्तगू इंतहाई शानदार रही। दोनों अमन चाहते हैं, उन्हें व्हाइट हाउस में मदऊ करूंगा। सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, लेबनान के लिए एक तारीखी दिन हो सकता है। अच्छी बातें हो रही हैं। लेबनान जंग की बंदिश से बैरूत में खुशी, लोग सड़कों पर निकल आए। हवाई में फायरिंग भी की गई। तेहरान में भी हज़ारों अफराद ने हिज़्बुल्लाह के हक में आवाज़ इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनक़लाब ईरान के क़ुद्दूस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी का कहना है कि लेबनानी और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कौन जंग की फातेह हिज़्बुल्लाह है। अगर जंगबंदी कायम होती है तो ये लेबनान के मज़ाहमत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेथ की फिर ईरान को जंग की धमकी। कहते हैं ईरान ने मुआहदा ना किया तो जंग के लिए तैयार हैं।
आबनाए हुर्मुज़ से किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं। हमारी नज़रें ईरान पर मरकूज़ हैं। जानते हैं तेहरान अपने फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। तेहरान को फैसलों में अक्लमंदी दिखाना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद सबसे बड़े दहशतगर्द हैं जो किसी कानून को खातिर में नहीं लाते। दहशतगर्द वो हैं जो स्कूलों, अस्पतालों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं। हम जब चाहें जहां चाहें वो किसी को भी कत्ल कर देते हैं। वही असल दहशतगर्द हैं जो मिलिटेंटी होम्स तक को नहीं बख्शते हैं, इंसानी हकूक, जंग के असूलों और आलमी कानून को नहीं मानते। अब वही लोग स्टेज खड़े होकर इंसानियत और बुनियादी हकूक के लेक्चर्स दे रहे हैं। ये शर्मनाक है। बरतानिया और फ्रांस की सदारत में आज 40 ममालिक का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरान इसराइल कशीदगी के असरात पर गौर होगा। इजलास में अमरीका की तरफ से कोई नुमाइंदा शरीक नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना आलमी जिम्मेदारी है। बरतानिया और फ्रांस की सदारत में आज 40 ममालिक का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरान इसराइल कशीदगी के असरात पर गौर होगा। इजलास में अमरीका की तरफ से कोई नुमाइंदा शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करेगा। सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा माली मुआवनत अहम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,350 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 4 नफसियाती हदें भी अबूर कर ली। इंडेक्स 1,73,363 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। सुबह सवेरे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। हाफिजाबाद में बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी। खैबर, लंडी कोतल, नौशहरा समेत कई शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। सवात, बडगराम, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़ में बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा, योग, ज़ियारत, कल्लात, खुजदार और कला सैफुल्ला में भी 23 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के। सखर, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, देहात में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की गई। शहरों में बगैर शेड्यूल बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से अवाम परेशान। दुकानदारों का कारोबार भी ठप। सार्फिन का कहना है हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाए। लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 26 पैसे इजाफे का इम्कान। CCPAG ने नापरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नापरा अथॉरिटी 28 अप्रैल को समाअत करेगी। वफाकी आईनी अदालत ने भारत और इसराइल से कुतुब की दरामद पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर बरकरार। वफाक की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वफाक को दी गई हिदायत कलअदम। जस्टिस आमिर फारूक ने अक्सरियती तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी का फैसले में इजाफी नोट। निजी किताब घर ने भारत से कानून की किताबें मंगवाने की इजाज़त मांगी थी। करतारपुर में बैसाखी मेले का आखिरी रोज। सिखियात्री मजहबी इबादत में मसरूफ। मरकजी तकरीब के बाद सिखियात्री भारत वापस रवाना हो जाएंगे। सिखियात्री बेहतरीन इंतजाम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत और प्यार मिला। पाकिस्तान की जंगबंदी रोक के पाकिस्तान के वजीर आजम शाहबाज शरीफ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
भारतीय सिख यात्री वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयदासी मुनीर के दीवाने इंडियन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबर मनदीप कौर सिंधु ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयदासी मुनीर ने जंगबंदी करवाकर दुनिया को तबाही से बचाकर अमन का पैगाम दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाए। कौमी साइकिलिस्ट नतालिया खान 28 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक कौमी सतह की साइकिलिस्ट और रोइंग की खिलाड़ी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थीं। सर्जरी के बाद सेहतयाब न हो सकी, हालत बिगड़ने पर जान की बाजी हार गई।